Hello students and very good morning to you all. I wish that you all are very fine at your homes and doing well with your studies. Okay? And as you all know, my name is Arvind Rai from Melbourne Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur, and I am a subject teacher of Social Studies. Students, this video is for class 5th students, and in this video we are going to start some new topics of our 5th chapter, that is the hot desert region. Okay? The hot desert region. Okay? इसमें हम अपने नए टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे यहाँ लोकेशन इनका क्या है, हॉट डेजर्ट रीजन का क्लाइमेट क्या है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम इस प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेजर्ट किसको कहते हैं? सो दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। Before starting to this topic, in our previous video we had discussed about what is the hot desert region, okay, what is the meaning of desert, and where does we find the desert region on the globe. Okay, so these were the points. I should have a quick recap regarding this. As we travel away from the equatorial region, जब हम इक्वेटोरियल रीजन से मूव करते हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है, जब हम ट्रॉपिक्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स का मतलब जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, साउथ की तरफ आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। ठीक है, तो जब हम ट्रॉपिक्स के नज़दीक जाते हैं तो वो रीजन जो होता है वो हॉट डेजर्ट रीजन का हॉट डेजर्ट रीजन होता है। ठीक है, रेगिस्तान एरिया जो है, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं हिंदी में, वो एरिया इन ट्रॉपिक्स के पास आता है। A desert is a place that receives very little rainfall, okay, near about 25 centimeter per year, or it is also not possible that it will rain also per year. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है तो 25 सेंटीमीटर भी बारिश हर साल हो जाए, कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कई सालों तक वहाँ पे बारिश नहीं होती है। इट इज़ टोटली अ ड्राई एरिया, ठीक है, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज लोकेशन। ठीक है, इनका लोकेशन क्या है? ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट रीजन? सी ऑन पेज नंबर 34 इन योर बुक, इफ यू लुक एट द मैप, पेज नंबर 34 पे एक मैप दिया हुआ है। इफ यू लुक एट द मैप यू विल सी दैट द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक्स। ठीक है, बिटवीन लैटिट्यूड्स 15 डिग्री एंड 13 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स between 15 degree and 30 degree north and south. Okay, location of the hot desert region is towards the tropics. It means that टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स मीन्स जब हम ट्रॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ की तरफ। ठीक है, बिटवीन 15 एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये रीजन जो होता है हॉट डेजर्ट रीजन होता है। ठीक है, नाउ द मेन अमंग देम आर द सहारा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, the Thar, the Kalahari, the Namib and the Atacama Desert. ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कल नोट भी कराया था। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू नोट ऑल दीज पॉइंट्स। ओके,
After that, we are going to cover the second topic, that is climate. Okay, what is the climate of this region? This region receives very little rainfall, less than 25 centimeter in a year. इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर पर ईयर. ठीक है. In fact, most deserts receive less than 5 centimeter of annual rainfall. और ज़्यादातर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कई सारे डेजर्ट एरियाज में 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. Compare this to the equatorial region that receives between 150 and 250 centimeter of rainfall in a year. इस एरिया को हम जब इक्वेटोरियल रीजन के एरिया से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है. इक्वेटोरियल रीजन में जो बारिश होती है वो 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर पर ईयर बारिश होती है एनुअली. एंड व्हाट इज द कैलकुलेशन इन दिस डेजर्ट रीजन इज 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, जो बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में. ठीक है. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम बारिश होती है. सेकेंड पॉइंट इज एज देयर इज वेरी लिटिल मॉइस्चर हियर. ठीक है. मॉइस्चर का मतलब होता है नमी. जो नमी की मात्रा होती है हवा में उसको मॉइस्चर कहते हैं. नो क्लाउड्स फॉर्म. ठीक है. इस रीजन में नमी नहीं होती है. ठीक है. वाटर वेपर्स नहीं होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसीलिए बादल जो फॉर्म होते हैं वो नहीं हो पाते. ओके. Without clouds to block the heat, the land heats up quickly during the day and cools down fast during the night. ठीक है. बादलों के बिना, ठीक है, बादलों के बिना जहाँ पे बादल नहीं रहेंगे तो वो हीट को ब्लॉक नहीं कर पाते. ठीक है. सपोज दैट कि किसी रीजन में एक लेयर जो बादल है उसके बाद हमारी धरती है. ठीक है. तो बादल जो है वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है ना. तो उनकी वजह से वो हीट को ब्लॉक नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. जो हीट है वो पूरी तरह से धरती पे आती है इस रीजन में, और धरती दिन के समय में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है. और वही सेम चीज़ होता है रात के समय में, वो बहुत ही तेज ठंडी भी हो जाती है. ठीक है. Thus the temperature varies greatly during the course of a day. Okay, moving from extremely hot to cold within hours. और इसीलिए इस कारण से पूरे दिन भर के जो चक्रानुक्रम है, ठीक है ना, जो कोर्स ऑफ द डे है 24 घंटे का, उसमें क्या होता है बहुत ही जल्दी ये हमारी धरती इस रीजन में, डेजर्ट रीजन में बहुत ही तेज गर्म भी होती है और उतनी तेजी से ठंडी भी हो जाती है. ठीक है. तो अभी तक ये था लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट the plant life. Okay, what is the plant life in this region? What is the plant life? Okay, plant life के बारे में हम जब पढ़ेंगे, now see on page number 35, plants find it difficult to grow in deserts due to the lack of water. ठीक है. जो पौधे हैं इस रीजन में उगने के लिए बहुत ही उनको मशक्कत करनी पड़ती है. ठीक है. वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है. ठीक है. द प्लांट्स दैट डू मैनेज टू ग्रो हियर आर hardy plants that have adapted to desert conditions. और कुछ पौधे जो इस रीजन में उगते हैं वो बहुत ही मुश्किल से उगते हैं, वो उनको हार्डी प्लांट्स कहा जाता है. और वो क्यों उग पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढाल लिया है. एडाप्ट करने का मतलब, किसी भी एटमॉस्फेयर को एडाप्ट करने का मतलब होता है कि अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना लेना. ठीक है. सम प्लांट्स हैव थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर. कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं जिसमें वो पानी को स्टोर कर लेते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट इज द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली हैव अ वैक्सी कोटिंग और दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स और थॉर्न्स. दिस हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स. ठीक है.
कुछ पौधे जो होते हैं, सॉरी, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, जो इन पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, यूजुअली हैव अ वैक्सी कोटिंग, उनके ऊपर वैक्स की तरह से एक कोटिंग होती है, एंड आर रिड्यूस टू स्पाइंस और थॉर्न्स, और वो सिकुड़ के स्पाइंस नुकीले या कांटोनुमा हो जाते हैं, जिनसे वाटर का बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वो पानी को अपने अंदर बनाए रखते हैं। दिस हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, और इस तरह की जो आकृति होती है, इस तरह की जो बनावट होती है, इनको पानी लॉस होने से बचाती है। Some plants that grow here, like the cactus, have a wide network of roots close to the surface. यहाँ पे जो सबसे फेमस पौधा है वो कैक्टस है, ठीक है। इनका क्या है, जो इनके जड़ों की जो जाल है वो बहुत ही नीचे सरफेस तक फैली हुई होती है, जहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, बहुत ही नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने आप अपने स्टेम्स में स्टोर करने के लिए। दिस अलाउज देम टू एब्जॉर्ब रेन वाटर क्विकली, और इस तरह के स्ट्रक्चर से, इनके रूट्स के स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये रेन वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अदर प्लांट्स लाइक द अकासिया हैव लॉन्ग रूट्स दैट कैन रीच वाटर सोर्सेज डीप बिलो द ग्राउंड। अकासिया एक पौधा है जिनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ही गहरी जमीन में जाती हैं और अंडरग्राउंड वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक है। Trees like the date palm grow around caves oases, and oasis is a place, okay, an oasis is a place in the desert where fresh water from a spring or well comes up to the surface, supporting the growth of plants. oasis क्या होती है? oasis एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाती है और उसके इर्द गिर्द कई सारे पौधे होते हैं, ठीक है, तो वैसे वाटर बॉडी को हम ओआसिस कहते हैं डेजर्ट रीजन में। ओके स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, एंड यू आर सपोज टू join your online classes regularly, and please complete your fair copy exercise part with the help of PDFs provided to you in your WhatsApp groups. Thank you so much.